हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। रेडी फॉर टॉक्स विथ पाकिस्तान बट ऑप्शन ओपन, मुताकी सेड इन अ स्टेटमेंट। हु इज मुताकी? मुताकी इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान। हिज फुल नेम इज आमिर खान मुताकी. He said that Afghanistan is open to dialogue and diplomacy for its peaceful resolution of its conflict with Pakistan, but if the efforts do not succeed, it has other means. The acting foreign minister of Taliban administration, Amir Khan Muttaqi, said here on Sunday in response to the border clash between the two countries. देखिए हुआ क्या है, जो दुरंद लाइन है ना, दुरंद लाइन, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स को मार गिराया। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है तालिबान सेज 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन ऑपरेशन बाय अफगान फोर्सेस अक्रॉस दुरंद लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ ये सॉल्व करना चाहते हैं। क्या हुआ है ये यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी वजह से 58 लोगों की जानें गई हैं। और अगर देखिए यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर नहीं चीज़ें सॉल्व की गई, तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर इन एफर्ट्स को सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ और ही मतलब है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन छोड़ा है पाकिस्तान के लिए, बट यहाँ पर ये पाकिस्तान के साथ पीसफुल रेजोल्यूशन, डिप्लोमेसी और डायलॉग के लिए रेडी हैं। होप आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि देयर आर सम स्पेशल ग्रुप इन पाकिस्तान दैट आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब आवर रिलेशन। ओके, देखिए इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में सारे लोग खराब नहीं है, ऑफकोर्स सारे लोग खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, वहाँ की आर्मी ऐसी है जो यहाँ पे अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन उनको नहीं बनाने दे रहे हैं, अच्छे रिलेशन यहाँ पर नहीं बनाने दे रहे हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो मूव अहेड टू द सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। सिटीज एयर क्वालिटी इंप्रूव्स स्लाइटली, फॉरकास्ट सिग्नल्स मिडवीक डेटोरिएशन। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल बिकॉज यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है और दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि आपके पास 31 अक्टूबर तक का समय है इनोवेशन चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। इनोवेशन चैलेंज में यहाँ पे कैश रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे अप टू 50 लाख्स, ठीक है, अप टू 50 लाख्स। ये मेरे पेन क्यों नहीं चल रहे हैं? अप टू 50 लाख्स, यस। और आप इस अवार्ड को जीत सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे दिल्ली में क्या हो सकता है, पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। अगर आपने ऐसा डिवाइस बना लिया, ठीक है, तो आप इस अवार्ड के हकदार हो सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली में संडे के दिन लोगों ने थोड़ी सी राहत भरी सांस ली है, क्योंकि यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर नीचे में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, NCRB डाटा ऑन साइबर क्राइम ड्रॉप्स इन दिल्ली सो हाफ द पिक्चर। देखिए जो पिक्चर दिखाए जाते हैं और जो ग्राउंड में होता है दैट इज टोटली डिफरेंट गाइस, बिकॉज आप सभी को नहीं पता होता है कि वो पिक्चर, वो जो चीज़ें दिखाई जा रही है ना डॉक्यूमेंट में, वो डाटा लिए कहाँ से गए हैं। NCRB या आप सभी को पता है क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इन्होंने 2023 का क्या डाटा दिखाया है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में 407 केस रजिस्टर्ड हुए हैं साइबर क्राइम को लेके। इससे पिछले साल 2022 में 685 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में साइबर क्राइम कम हुआ है। बट यहां पर आप अगर दिल्ली को प्रॉपरली विजिट किए हैं, अगर आपको पता है कि दिल्ली में कहां कहां क्या क्या है, हर एक चीज आप जानते हैं दिल्ली के बारे में, तो आप ये भी जानते होंगे कि हार्श रियलिटी वहां पर कुछ और ही है। इन्होंने ये कहा है कि देखिए जो केसेस हैं वो अलग हैं। ओके,
वुमेन्स के अगेंस्ट यहाँ पे क्राइम है, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट यहाँ पे क्राइम है, एल्डरली पीपल्स के अगेंस्ट यहाँ पे क्राइम है, बट साइबर क्राइम में दिल्ली आगे नहीं है। साइबर क्राइम में बेंगलुरु जैसे स्टेट जहाँ पर 17,631 केसेस रजिस्टर होते हैं, मुंबई में 4,131 केसेस रजिस्टर हुए 2023 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केसेस ज़्यादा हैं एज पर कंपेयर टू दिल्ली। अब आप सभी को क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, कि क्या ये नंबर सही है। क्या यहाँ पे जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 407 यहाँ पे जो केसेस है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं साइबर क्राइम के, आपको लगता है कि पूरे एक साल में दिल्ली में क्या ये जो इतने केसेस है वो रजिस्टर्ड हुए हैं? ओके, और क्या ये आंकड़े सही हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग विद यू। ओके, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एडिटोरियल पेज आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, ऑलरेडी इन आर्टिकल्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। डू कैश ट्रांसफर बिल्ड वुमेन्स एजेंसी, देयर इज नीड टू इंश्योर दैट वुमेन डू नॉट ओनली रिसीव मनी बट ऑल्सो कंट्रोल, ग्रो एंड सस्टेन इट फॉर देयर ओन एडवांसमेंट। यहां पर हम डिस्कस करेंगे चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 को। देखिए, क्या जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, आप सभी को मैंने बताया था कि बिहार सरकार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत 75 लाख वुमेन को यहाँ पर 10,000 दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये 10,000 क्यों दिया जा रहा है? एमएसएमई आप लोगों को पता होगा ना, MSEME। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, MSEME। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है और इनको स्टार्टअप करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये 10,000 का सरकार की तरफ से असिस्टेंट दिया जा रहा है एज अ स्कीम के तौर पे, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ओके, होप आप लोगों को ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्लियर हो गया होगा, जो कि बिहार में चल रहा है। वुमेन्स को यहाँ पर स्टार्टअप्स के तौर पे ये दिया जा रहा है, उनको यहाँ पर इस फील्ड में लाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये जो 10,000, ओके, ना ही केवल सिर्फ ये 10,000, क्या जो स्कीम्स लेकर आए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे वुमेन्स को पैसे दिए जाते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, क्या वुमेन्स अपने एडवांसमेंट के लिए वो पैसे वो यूज़ करती हैं, या फिर वो पैसे ऐसे ही फैमिली में ही यूज़ हो जाते हैं? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दिस आर्टिकल। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड करते हैं हम चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 को। अब इसमें आपको क्या पता चलेगा चार्ट 1 में, दैट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन हु ओन्स बैंक अकाउंट इन इंडिया एंड ग्लोबली में अगर आप देखें तो वुमेन्स कितना परसेंट बैंक अकाउंट लाई करती हैं? 77%। वही इंडिया में अगर आप देखें तो वुमेन लाइज 89% ऑफ इट्स बैंक अकाउंट। नाउ चार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। शेयर ऑफ वुमेन हु ओन बैंक अकाउंट्स, ओन अ डेबिट कार्ड, सेंड और विदड्रॉ मनी, सेव्ड एट बैंक, use card, mobile phones to make digital payments, have dormant account, borrowed any money, borrowed to start or operate a business, made utility bill payments, use digital payments। तो इसमें परसेंटेज में ये आंकड़े दिए हुए हैं कि कितना परसेंट वुमेन इन जगहों में क्या क्या वो कैसे कैसे वो पैसे हैं वो खर्च करती हैं। देखिए, बैंक अकाउंट 89% वुमेन के पास है, डेबिट कार्ड 30% वुमेन के पास है इंडिया में। ओके, विड्रॉ करती हैं, पैसे भेजती हैं, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करती हैं, वो कितना परसेंट है? 25%। ओके, बैंक में कितनी परसेंट वुमेन्स है जो कि पैसे को सेव कर रखी हैं? 21.2%। ओके, मोबाइल फोन का या फिर कार्ड का यूज करके, डिजिटल पेमेंट का यूज करके यहाँ पे कैश ट्रांसफर करती हैं, वो कितने परसेंट वुमेन है? 18.9%। ठीक है, कितने परसेंट वुमेन है जिनके पास यहाँ पे डॉर्मेंट अकाउंट है? 17.5%। कितने परसेंट वुमेन हैं जो कि यहाँ पे पैसे बोरोड कर रखे हैं? 11.9%। ठीक है, कितने परसेंट वुमेन्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑपरेट किया है बिजनेसेस को? 9%। ओके, और कितने परसेंट वुमेन हैं जो कि यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स मेड किए हैं? 8.4%। और कितने परसेंट ऐसे वुमेन्स हैं जिन्होंने यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का यूज किया है? दैट इज 7.8%। दिस 7.8% इज कंसर्निंग। ठीक है, मात्र 7.8% वुमेन ही डिजिटल पेमेंट का यूज करके यहाँ पर पेमेंट कर पाती हैं। बट यहाँ पर जो 89% वुमेन्स के अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं, क्या
वो सही यूज़ हो रहा है, क्या सरकार ने जो पैसे दिए हैं वो सही जगह पे यूज़ हो रहा है। दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चार्ट 3 में हम लोगों को क्या यहाँ पे देखना है, वुमेन हु यूज मोबाइल फोन इंटरनेट टू चेक दियर अकाउंट बैलेंस। 27% वुमेन्स ऐसी हैं जो कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती हैं, इंटरनेट का यूज़ करती हैं अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए। वुमेन्स हु मेड अ ट्रांजैक्शन विदाउट रिलाइंग ऑन मेल रिलेटिव। 28% ऐसे वुमेन्स हैं इंडिया में जो कि मेल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने से ही मोबाइल का ट्रांजैक्शन करते हैं। शेयर मोबाइल फ़ोन विथ फैमिली मेम्बर्स। 31% ऐसे वुमेन्स हैं इंडिया में जो कि फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना मोबाइल फ़ोन को शेयर करते हैं। रजिस्टर्ड अ सिम नंबर ऑन दियर नेम, ठीक है, अपने नाम पर रजिस्टर करना सिम को, यहाँ पे 32% वुमेन ऐसी हैं। डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन बिकॉज दे यूज़ समवन एल्स फ़ोन, ओके। 24%, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 24% ऐसे वुमेन्स हैं इंडिया में जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, या तो वो अपने हस्बैंड का यूज़ करते हैं या तो वो पेरेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो 24% है ना, दिस इज अलार्मिंग, ओके। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो 24% जो वुमेन है जो ऐसे बेनिफिट रिसीव करते हैं, क्या वो पैसे उनको मिल पाते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए 18% ऐसे वुमेन्स हैं उनके पास क्या है, मोबाइल फ़ोन नहीं है ड्यू टू पर्सनल सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी कंसर्न को लेते हुए उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ओके। और कुछ 27% ऐसे वुमेन्स हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है ड्यू टू रीडिंग एंड टाइपिंग डिफिकल्टीज, ठीक है। तो आप अगर 24, 18 और 27 को जोड़ दें तो ये आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को पता नहीं होता है, ओके। और इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, ये 12 और 7 यहाँ पे हो गया 9, 5, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है। 69% आप सोच सकते हैं, ठीक है, 12 ये हो गया ना, ठीक है। 69% ऐसे वुमेन्स हैं जो कि यहाँ पर यूज़ नहीं करती हैं फ़ोन। तो क्या ये 69% वुमेन्स के पास जो पैसे जाते हैं, क्या उनको यहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाता है? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन ड्यू टू लैक ऑफ मनी। 32% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास, ऐसे भी वुमेन्स हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं फ़ोन लेने के लिए। तो क्या ये भी सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या ये भी उन पैसों का सही से यूज़ कर पाते हैं, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। दीज थिंग्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। रियलिटी में आप सभी को बता दूं कुछ और होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं, और अक्सर मैंने आप सभी को यही सारी चीज़ें बताती आई हैं, ओके। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। इस आर्टिकल को पढ़ाने का बस यही मकसद था कि देखिए, जो पैसे सरकार उनके लिए खर्च करते हैं, क्या वो पैसे वहाँ पर यूज़ होते हैं, ओके, क्या वो चीज़ें रियल में होती हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पर बताता है कि बहुत से परसेंटेज अगर आप देखें वुमेन्स के अगेंस्ट में है, मतलब कि अकाउंट तो उनके नाम पर खोला गया है बट फ़ोन ही नहीं है उनके पास, तो उस अकाउंट का यूज़ कौन कर रहा है भैया, ओके। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। अगर फ़ोन नहीं है आपके पास तो आपके पास अकाउंट का क्या मतलब है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। आपके पास फ़ोन है तो आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फ़ोन ही नहीं है तो आप अपना ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट्स कैसे चेक करेंगे? दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन दैट इंडिया इज़ आस्किंग। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। यहाँ पर इस आर्टिकल को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी बिहार में जो SIR हुआ है उसको हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। मूव करते हैं 10th पेज पे। इंडिया सेंड्स मिनिस्टर टू इजिप्ट फॉर गाजा समिट। न्यू दिल्ली ने अपने यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर कृति वर्धन सिंह को भेजा है, कहाँ पे, इजिप्ट में गाजा समिट को अटेंड करने के लिए। और इस समिट को कौन होस्ट कर रहा है, को होस्ट कर रहा है, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर को होस्ट कर रहे हैं। और देखिए, ये जो समिट है ना, इसको डिस्कस किया जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेनली यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है वो सीज फायर डील का डिस्कशन होने वाला है बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। संडे के दिन ये यहाँ पर चले गए थे इंडिया से, और आज के दिन वो वहाँ पर पहुँचेंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं,
So let's move to the 12th page of the newspaper. Natural farming gains traction in Himachal. देखिए यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को पुश मिला है हिमाचल प्रदेश में, और ये पुश जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी इस चीज़ का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर फार्मिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, साथ ही साथ आपके जो लैंड्स होंगे वो यहाँ पर डिग्रेड नहीं होंगे। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस आर्टिकल में दिखाया गया है। अमिड अ नेशनल पुश फॉर नेचुरल फार्मिंग्स, farmers in Himachal Pradesh are gradually adopting chemical-free agricultural practices supported by state policies aligned with sustainable farming. The hill state is witnessing a quick transformation that seeks to balance farmer welfare with environmental conservation. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने देखिए सुनील कुमार ने अपनी स्टोरी बताई है कि इन्होंने सरकार से 2.25 लाख रुपीस यहाँ पे रिसीव किए फॉर 25 कुंटल, और उन्होंने इनको अच्छे से यूज़ किया, और अपने जो लैंड है उसको आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है। नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर किया जा रहा है, और इससे ना ही केवल सिर्फ सॉइल इंप्रूव हो रहा है, बल्कि उनकी जो फार्मिंग है उसमें भी इनको प्रॉफिट देखने को मिला है एज पर बेटर दैन द केमिकल बेस्ड फार्मिंग। ठीक है, तो केमिकल बेस्ड फार्मिंग से इनको नेचुरल फार्मिंग में बेनिफिट हमें देखने को मिला है। और आप देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिसको 7 साल पहले लॉन्च किया गया था, इसका मेन मकसद क्या है? नॉन केमिकल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करना। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए जो प्रोग्राम यहाँ पर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था ना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, इसमें 3.06 लाख फार्मर्स को ट्रेंड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है लॉन्च 7 ईयर अगो PK3Y, PK3 मतलब कि के का यहाँ पर 3 वर्जन है ना, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, किसान योजना, खेती खुशहाल किसान योजना। ठीक है, तो K3 इसको बोला जाता है। और ये क्या प्रमोट करता है? नॉन केमिकल जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करता है। इसके अंदर 3.06 लाख फार्मर्स को ट्रेंड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं वर्ल्ड पेज में, आई डोंट थिंक सो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.